फिर से दुबई की न्यू वैकेंसीज आ चुकी हैं। तो आप देख रहे हैं पावर लर्निंग चैनल और मैं आपको इसमें पूरा तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो में कि कैसे दुबई की जॉब के लिए अप्लाई करना है। और ये वही एजेंसी है जिससे आपका भाई आज से 14 साल पहले सऊदी अरेबिया आया था। मैं भी इसी एजेंसी के थ्रू आया था, किसी रिश्तेदार या किसी के थ्रू नहीं आया था, ना आज़ाद वीज़ा लेकर आया था। इसी एजेंसी के थ्रू मैं सऊदी आया था और अब इनके पास आए हुए हैं दुबई के वीज़े। तो आप देख सकते हो इस वक्त स्क्रीन पे आपके सामने, मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरीका बताऊंगा कैसे सीवी सबमिट करानी है, कैसे फॉर्म फिल करना है, क्या तरीकाकार है इनका पूरा का पूरा। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे लिखा हुआ है एलाइड सर्विसेज इंटरनेशनल फैसिलिटी मैनेजमेंट जॉब्स फॉर यूएई। इनको सब यूएई कहते हैं दुबई को, जिन लोगों को नहीं पता। यूएई 7 स्टेट्स से मिल के बना है, जिसके अंदर दुबई, अबू धाबी, अजमान, शारजा और इस तरह के बहुत 7 स्टेट हैं जिसको पूरे को ये लोग यूएई कहते हैं। ठीक है, उनको वहाँ पे बंदे चाहिए हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी क्या होती है कि बड़ी बड़ी जो आपने देखे हैं टावर्स हैं, बड़ी बड़े बिल्डिंग्स हैं दुबई में, उनको मेंटेन करने के लिए बड़ी बड़ी फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनीज हैं जिनको हर वक्त बहुत सारे टेक्नीशियंस की ज़रूरत रहती है। तो इस वक्त भी उनका एक क्लाइंट है एलाइड सर्विसेज वालों का, जिनको रोज़ाना डेली 9 घंटे ड्यूटी देनी होगी आपको। हाउसिंग मिलेगी आपको, ट्रांसपोर्ट मिलेगी कंपनी की तरफ से, और उसके बाद कम से कम आपका 2 साल का दुबई का एक्सपीरियंस होना है। इसके लिए भी कोई ज़रूरी नहीं है, आप अगर फ्रेश हैं तो भी आप जा सकते हैं। ये सिर्फ उन्होंने भी लिखा है। चाहिए कौन कौन से बंदे इनको, आप देखें एसी टेक्नीशियन चाहिए, बीएमएस ऑपरेटर चाहिए, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चाहिए, एचवीएसी टेक्नीशियन चाहिए, मेसन चाहिए, प्लम्बर चाहिए, एमएपी टेक्नीशियन, मल्टी स्किल टेक्नीशियन। मल्टी स्किल टेक्नीशियन वो होता है जिस बंदे के पास सारे हुनर थोड़े थोड़े हों, थोड़ा उसको इलेक्ट्रिकल भी आता है, थोड़ा मैकेनिकल भी आता है, थोड़ा सिविल भी आता है। इस तरह के बंदे को कहेंगे हम मल्टी स्किल्ड टेक्नीशियन। उसके बाद ये नीचे दिखा रहे हैं कि जी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं वो अप्लाई कैसे कर सकते हैं, बाय ऑनलाइन फॉर्म। ये इन्होंने एक यहाँ पे ऑनलाइन फॉर्म दिया हुआ है, इसका लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा वीडियो के नीचे। आप जाके इससे ऑनलाइन फॉर्म फिल करें और अपनी सीवी सबमिट करा दें। और उसके अलावा आप इनको व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं, जिनके दोनों नंबर आपको नीचे दिए हैं। कॉल करने के लिए आपने कॉल करनी है 0333247749 पे, और व्हाट्सएप करना है आपने इनको 0333112368 पे। इसके अलावा आप इनको ईमेल भी कर सकते हैं, ईमेल है fm@asil.com.pk। ठीक है, उसके बाद ये नीचे जो है ये इसका ऐड दिया हुआ है। तो अब चलते हैं दोस्तों फॉर्म फिल करने के लिए। जैसे ही मैं देखें ये जो लिंक मेरे सामने आ रहा है, इस लिंक के ऊपर क्लिक करता हूं तो मुझे मेरे सामने ये एक फॉर्म खोल देगा, जिस फॉर्म के अंदर हमें अपनी सारी डिटेल्स फिल करनी है। अब देखें जैसे कि फॉर्म खुल चुका है, यहाँ पे दिखा रहा है फैसिलिटी मैनेजमेंट जॉब्स एप्लीकेशन फॉर्म। और उसके बाद ये देखें यहाँ पे हमें अपना सबसे पहले ईमेल आईडी डालना है। उसके बाद यहाँ पे हमें अपना ईमेल आईडी डालना है। ठीक है, जैसे कि मेरा ईमेल आईडी ये है। उसके बाद मुझे अपना यहाँ पे फुल नेम डालना है। ठीक है, उसके बाद मुझे अपना पासपोर्ट नंबर डालना है नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद मुझे अपना फ़ोन नंबर डालना है, यहाँ पे करेक्ट फ़ोन नंबर डालिएगा ताकि आपको इजीली कांटेक्ट कर सकें। उसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट इज़ योर सेकेंडरी फ़ोन नंबर। अगर आपके पास कोई दूसरा फ़ोन नंबर है, घर का फ़ोन नंबर है, आप वो भी यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप किस पोजीशन में इंटरेस्टेड है, किस पोजीशन में अप्लाई करेंगे। आप इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्या आप सिविल के लिए। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने सारे के सारे जो पोजीशंस हैं वो दी हुई हैं, जिसमें है अल्युमिनियम विंडो रिपेयर, अप्लायंसेस टेक्नीशियन, ऑटो इलेक्ट्रीशियन, बीएमएस ऑपरेटर टेक्नीशियन। इस तरह पूरी लिस्ट है, आपने इस पूरी लिस्ट में देख लेना है कि आपका कहाँ है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डीजल मैकेनिक, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन, फाइबर ग्लास टेक्नीशियन। ये हर फील्ड का इन्होंने इसमें दिया हुआ है। आपने क्या करना है, अपनी फील्ड इसमें से देखनी है, लिस्ट में से इसमें अप्लाई कर देना, इसको ओके कर देना। अगर आपकी फील्ड इसमें नहीं लिखी हुई तो आपने यहाँ अदर पे क्लिक करना है। अदर पे क्लिक करके यहाँ पे आपने उसको अपना जो है, जो भी आपका प्रोफेशन है, आपने लिख देना है। ठीक है, उसके बाद ये कह रहे हैं व्हाट इज़ योर टेक्निकल क्वालिफिकेशन। तो टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी क्या है। बैचलर्स आपने किया हुआ, आप इंजीनियर हो, बैचलर्स टेक्नोलॉजी, आपने बीटेक को बैचलर्स इन टेक्नोलॉजी कहते हैं। आपने 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ, आपने 2 साल का डिप्लोमा किया हुआ है, या सर्टिफिकेट ऑफ लेस देन 2 ईयर्स, या 2 साल से भी कम का आपने सर्टिफिकेट कोई लिया हुआ, या सिर्फ इंटरमीडिएट पास हो, या मैट्रिक किया हुआ, या अंडर मैट्रिक हो, वो भी नहीं समझ आ रही तो नीचे अदर लिखा हुआ है, अदर पे क्लिक करके आप लिख सकते हो कि आपको आपने क्या किया हुआ है।
उसके बाद व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू यू हैव फॉर योर डिप्लोमा, आपके पास ओरिजिनल डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, या कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है। उसके बाद आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको आपने यहाँ पे क्लिक करना है और इस तरह उधर से जाके यहाँ पे जैसे मैं 8 साल 10 साल जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ मेनी ईयर्स ऑफ गल्फ एक्सपीरियंस डू यू हैव, आपका गल्फ का एक्सपीरियंस यानी मिडिल ईस्ट का एक्सपीरियंस कितना है, तो आप वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप फ्रेश हैं तो आप लिख दें नो एक्सपीरियंस फ्रेश, अगर आपके पास 2 साल 3 साल इस तरह आप सेलेक्ट करते जाएं, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएँ, प्लीज नेम अ फ्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट नेम एंड कैपेसिटी दैट यू हैव वर्कड ऑन। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप जनरेटर टेक्नीशियन हो या प्लम्बर हो, कुछ भी हो, उसके बाद वो कह रहा है कि प्लीज नेम अ फ्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट। फॉर एग्जांपल अगर मैं जनरेटर का काम करता हूँ तो मैं यहाँ पे लिखूंगा जनरेटर्स के बारे में, क्योंकि फ्यू टाइप्स ऑफ इक्विपमेंट बताने तो मैं इसमें लिखूंगा परकिंस, कमिंस, इस तरह के नाम लिख दूंगा जो मेरी इक्विपमेंटों पे मैंने काम किया हुआ है, ठीक है। उसके बाद व्हाट टाइप ऑफ वर्क हैव यू डन, तो उसके अंदर देख लें ये बता रहा है कि करेक्टिव मेंटेनेंस आप कर लेते हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप कर लेते हो, प्रिडिक्टिव मेंटेनेंस आप कर लेते हो, या 0 आवर मेंटेनेंस आपको आती है, ओवरऑलिंग वगैरह, पीरियोडिक, इस तरह करके सारे ऑप्शन है, इसमें से भी आपने एक ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे है व्हाट इज़ योर डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लेनी, इस तरह करके खुल जाएगा आपके सामने। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है आपने उस पर देखें इस तरह क्लिक करते जाएंगे, ये आपको डेट्स दिखाता जाएगा। तो जो भी आपकी डेट है आपने उस पर फॉर एग्जाम्पल क्लिक करके उसको जो है, अब ये देखें जो भी कोई अभी फर्जी तौर पे कोई भी डेट हम डाल देते हैं इस तरह करके, ठीक है। उसके बाद कहता है सिटी ऑफ प्रेफरेंस फॉर फाइनल इंटरव्यू, अगर आप कराची, इस्लामाबाद, लाहौर में कहाँ पे अपना फाइनल इंटरव्यू देने चाहते हैं तो आप वो सिटी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आ रहा है प्लीज शेयर योर CV इन वर्ड और PDF फॉर्मेट। 2 फॉर्मेट होती हैं सीवीज के, एक होता है वर्ड में बनी होती है, एक PDF में। मैं प्रेफर करूँगा आप PDF में वर्ड में बना के उसको PDF कन्वर्ट कर लें और उस फाइल को यहाँ से आपने ऐड फाइल पे क्लिक करोगे तो ये आपके मोबाइल के अंदर आपको ले जाएगा जहाँ पे आपने अपनी CV सेव की है, उस CV को सेलेक्ट करें और उसके बाद सबसे एंड में जो काम करना है वो करना है आपने ये सबमिट का बटन दबा देना है। जैसे ही आप सबमिट का बटन दबाएंगे तो आपकी CV जो है वो एलाइड वालों के पास पहुँच जाएगी। तो ये तरीका था दोस्तों इस जॉब को अप्लाई करने के लिए, ठीक है। ये इनका पूरा ऐड भी मेरे सामने आ रहा है, ये देखें ऐड में इन्होंने बताया हुआ है कि किस बंदे की कितनी तनख्वाह है, हम वो भी आपको बता देते हैं कि AC टेक्नीशियन को ये 1200 1500 देंगे, उसके साथ साथ 300 रियाल भी देंगे, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है उसकी जी, 1 और 2 ईयर का सर्टिफिकेट कोर्स होना चाहिए या डिप्लोमा होना चाहिए RAC में, रेफ्रिजरेशन में, ठीक है। यहाँ 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ट्रबल शूटिंग, रिपेयर, मेंटेनेंस AC यूनिट्स में, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं जी हम इनको BMS ऑपरेटर चाहिए। BMS ऑपरेटर की तनख्वाह है 1400 से 1750 और 300 रियाल फूड के भी देंगे। उसको भी बंदे को 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह सारे दिए हुए इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन इनको 20 बंदे चाहिए, AC टेक्नीशियन भी 20 चाहिए, BMS ऑपरेटर 35 चाहिए। सबकी तनख्वाहें देख लें आप, स्क्रीन पे आपको नज़र आ रही हैं कि लिखी हुई है। इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन को 1200 से 1400 देंगे प्लस 300 खाने का देंगे। HVAC टेक्नीशियन को 1500 से 1900 देंगे और 300 रियाल खाने का देंगे। इसी तरह मेसन को भी 1000 से 1100 देंगे और 300 रियाल फूड का देंगे। प्लम्बर को भी 1100 से 1250 देंगे और 300 रियाल खाने का देंगे। MEP टेक्नीशियन को भी 1500 से 1800 देंगे और 300 रियाल देंगे। इसी तरह जो मल्टी स्किल्ड टेक्नीशियन है MEP क्या, उसको भी 14 से 1600 देंगे और 300 रियाल साथ देंगे। मैंने आपको ऑलरेडी नंबर बता चुका हूँ, सारी डिटेल दे चुका हूँ। बस अब आपने फॉर्म फिल करना है, अप्लाई करना है, अच्छी सी CV बनानी है, अच्छी सी तस्वीर लगानी है उस पर और सबमिट करा देना है। इंशाल्लाह आपकी जॉब हो जाएगी। जब आपकी जॉब हो जाए, जब आप अप्लाई कर दें तो मुझे प्लीज़ अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और नीचे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि जॉब हो गई है, डन हो गया, हम दुबई पहुँच गए। तो वीडियो बनाने का मकसद मेरा पूरा हो जाएगा इंशाल्लाह। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई को दुआओं में रखें, याद रखें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।